गिरोह ने अपनी बाहों को पार किया और उक को बताया कि वह जा रहा था। इस सुनवाई पर उसके हाथ में आराम वह एक साथ जवाब दिया समझ तो वह आकाश की ओर उसके हाथ उठाया, एक हरित ऊर्जा उत्पन्न करने और एक बाधा बनाने के कारण वह उसके सिर को साइड में कर दिया और सभी को समझाया कि उसने जासूसी के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा रखी थी मुख्यालय के आसपास ताकि वे सभी स्वतंत्र रूप से बोल सके। जन पर जासूसी की जा रही के बारे में चिंता किए बिना बस खड़ा था। अभी भी उसे देखो शुरू किया और मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आश्चर्य है कि क्या शक्ति की तरह ये सेकंड के एक मामले में उसकी शक्ति थी। सुरक्षा के कारण सभी दिशाओं में विस्तार शुरू किया। बाधा तेजी से बढ़ा। जांग जनवरी से संपर्क किया बनने के लिए उसके कंधे पर उसके हाथ रखा, उसकी आंखें बंद कर दिया और एक के साथ सुखद मुस्कान उससे पूछा कि अगर वहां कुछ था वह था छुपा जोड़ने की। वे सब यहाँ थे। उसे दूसरों की मदद मौन में ध्यान से सुनी। जोंग उसके सिर शुरू कर दिया, उतारा उसके सिर को अपने हाथ से छूने के लिए और एक उदास नजर से पता चला हर किसी के लिए कि कल उसने जेड युवानवु को जेड से मार दिया था। परिवार हालांकि वह पूरी तरह से निशान सफाया कर दिया था और उसके शरीर वह यकीन है कि अगर जेड परिवार अन्यथा नहीं था। ये सुनने पर जांच और ट्रैकिंग के तरीके हर कोई हैरान था। जेन तांग के साथ जोंग को देखने के लिए शुरू किया एक डर अभिव्यक्ति और उससे पूछा कि क्या वह वास्तव में था। जेड परिवार जय गिरोह के एक सदस्य को समाप्त कर दिया। उसकी ओर उसका हाथ एक आश्चर्य के साथ उसे देख शुरू कर दिया। माँ ने पूछा क्या माँ ने बेटे की हत्या की है। जेनु शुइंग के 8वें चरण में किसान मदद नहीं कर सका, लेकिन चौंक गया और सोचने लगा कि कैसे मजबूत जंग जेड परिवार जान के एक सदस्य को मार डाला था जो उनके देखने पर अपने हाथ से उसके सिर को छू रहा था। भाव सोचा था कि वह अब के लिए समस्याओं का कारण था। हर कोई जय गिरोह जोन को देखने और समझाने के लिए शुरू किया। हर कोई जानता था कि जियो परिवार के पास था। युवा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन परिवार के कई समस्याओं का कारण बना था। हाल के वर्षों में वह नहीं कर सका मदद करे, लेकिन लोगों की रक्षा करके अच्छा करने के लिए उसकी प्रशंसा करे। उसकी बाहों को पार कर गया और एक गंभीर देखो के साथ वह याद आया कि 8वें परिवर्तन की शक्ति निस्संदेह थी भयानक, लेकिन एक के अनुसार क्या वह अपने पिछले पोते को जानता था। क्या जियो युवानवु सबसे अक्षम और कम से कम पसंदीदा था। उसे कहा जा रहा है कि यह संभव था कि पुराने जेड यनिन नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से जेन टैंक जो उस पर एक हाथ था हस्तक्षेप कमर उसकी ओर अन्य बढ़ाया और पर देख शुरू कर दिया। उसे एक निर्धारित टकटकी के साथ वह उसे पूछा चिंता करने के लिए नहीं, क्योंकि अगर जेड परिवार किसी को भेजा वे रात घड़ी उसकी रक्षा के बाद से वे कमजोर नहीं थे। जोन करने के लिए शुरू किया। जियांग को एक सुखद टकटकी के साथ देखे और मदद नहीं कर सके। मुस्कान और खुश लग रहा है। वह एक अनाथ था और भले ही वह था पड़ोसियों जो उसे मदद की थी के बाद से वह थोड़ा था। ये पहली बार वह एक घर जी गिरोह होने की तरह महसूस किया था। उस पर उसकी पीठ कर दिया, दूर चलना शुरू कर दिया। थोड़ा बदल गया उसके प्रति उसके सिर और सोचा कि भले ही इस युवानवु बेकार था, वह शायद पहले से ही दूसरे तक पहुंच गया था। खेती के स्तर पर वह जल्दी से संपर्क किया। जोंग उसे पकड़ लिया कंधों द्वारा उसकी आंखों में और एक साथ देख शुरू कर दिया। हैरान देखो उससे पूछा कि वह कैसे मारने में कामयाब रहा था। लड़ाकू वर्ग में स्तर 30 का कोई व्यक्ति जागृत हो रहा है। निर्माण वर्ग दांग में स्तर 17 के व्यक्ति बन गया। कुछ नर्वस पसीना शुरू कर दिया। उसके हाथ बढ़ाया उसके प्रति और उससे पूछा कि बहुत उत्साहित नहीं है, क्योंकि वास्तव में उस पल में किसी ने उस पर मदद की थी। यह सुनकर जय गिरोह ने उससे पूछा कि किसने उसे जंग की मदद की थी। उसके सिर के पीछे उसके हाथ डाल उसकी आंखें बंद कर दिया और एक साथ मजबूर मुस्कान उन्होंने खुलासा किया कि लियो की तीसरी बेटी जोनगान में रहने वाले परिवार जो व्यक्ति था किया गया था उसे मदद की। वह भी कहा कि वह एक छिपा जागा था। ये सुनकर रक्षा वर्ग हर किसी को देख शुरू कर दिया। एक हैरान देखो के साथ जंग और मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आश्चर्य है कि वह अगर लियो सेंडो के बारे में बात कर रहा था। सबसे धनी की बेटी जोनगन में व्यापारी परिवार सिंह परिवार जांगड़ा। जोंग ने उसे कंधों से पकड़ लिया, फिर से हिलना शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक सुखद मुस्कान के साथ उसकी प्रशंसा की, क्योंकि भले ही लियो परिवार का परिवार नहीं था योद्धाओं, ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे अमीर थे। तो अगर किसी दिन जोंग ने खुद को मुसीबत में पाया तो लियो परिवार बस आलस्य से खड़े नहीं होगा। वह जय गिरोह को देखने के लिए शुरू किया और मदद नहीं कर सकता है, लेकिन पसीना और आश्चर्य है कि वह क्या कर रहा था। उस पल जोन के शरीर ने एक शक्तिशाली बैंगनी उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। ऊर्जा कई सेकंड बाद एक बार जब जांग उसकी आंखें खोली वह देखा कि जोन का शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था। जल्दी से वह अपने कंधे से और पर उसके हाथ हटा दिया। ये देखकर वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पसीने के रूप में चौंक गया था। उसके चेहरे से टपकता वह एक साथ उसे देखने के लिए शुरू किया। आश्चर्य अभिव्यक्ति और याद है कि ले चप्पल था। रक्षा वर्ग जागा तो वह ज्यादा नहीं था। सत्ता पर हमला करने का मतलब है कि जो व्यक्ति को मार डाला था युवानवु जोंग आगे उसके हाथ बढ़ाया गया था और वह थोड़ा नौके जहर धुंध उसकी हथेली में दिखाई दिया। ये हर किसी के लिए खुलासा है कि वह वास्तव में था। घूरते शुरू किया एक जागृत व्यक्ति जो 2 वर्गों में विशिष्ट था। उसने खुलासा किया हर किसी के लिए कि उसका दूसरा छिपा हुआ वर्ग फैक्ट में जहर दी था जो उसके पीछे खड़ा था। एक साथ उसे देख शुरू कर दिया। हैरान कर दिया अभिव्यक्ति और मदद नहीं कर सकता है,
लेकिन हैरान हो सकता है और आश्चर्य है कि यह शक्ति क्या थी। जयगैंग ने जोन को हिला देने की कोशिश की। हाथ उसे पूछ कितने अधिक रहस्य वह था कि वह पता नहीं था, लेकिन जोन उसके हाथ चले गए एक तरफ क्योंकि में उसके हाथ की हथेली थोड़ा नौ की जहरीली धुंध था और बताया कि यह बहुत जहरीला डर था कि वह दूसरों को चुप रहने का विरोध नहीं कर पाएंगे। जंग खत्म कर सकता है बस से पहले दखल के बिना यह उसकी सजा। जय गिरोह ने उससे संपर्क किया तो उसका हाथ हिलाकर रख दिया, अपनी आंखें बंद कर ली और एक मुस्कान के साथ उसे चिंता न करने का आश्वासन दिया क्योंकि वह जानता था कि कैसे खुद के खिलाफ अच्छी तरह से बचाव करने के लिए जहर थोड़ा जहरीला मिस धीरे धीरे बनाने के लिए शुरू किया। जय गैंग के हाथ से संपर्क जेनतांग घूरने लगा उनके हाथ और ये देखने पर वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आश्चर्य है कि यह अजीब जहर कई सेकंड बाद क्या था। एक बार टमटम गिरोह ने अपना हाथ हिलाना बंद कर दिया और इसे वापस खींच लिया। उसने देखा कि उसका हाथ पहले से ही देख पर जहर किया गया था। यह उन्होंने महसूस किया कि यह अच्छा नहीं था। जोग ने अपना हाथ रखा उसके कंधे, उसकी आंखें बंद कर दिया और उसे बताया कि वह इस बार बहुत दूर चला गया था। धीरे धीरे जहरीला धुंध के लिए शुरू किया, उसके हाथ पर फैला। वह दूसरे के साथ उसकी कलाई पकड़ा। हाथ ने जोन को आक्रामक रूप से देखा और उसे रोकने के लिए कहा। बकवास बात करके बाद से वह भी खुद का बचाव करने की कोशिश नहीं की थी। यह सुनने पर शुरू से ही जहर के खिलाफ जेनकांग जो उसके पीछे खड़ा था उसकी आंखें बंद कर दिया। भयंकर जानवरों अपने आप को कोई नहीं जानता था कि शायद गिर सकता है। उस पल में फिर से पुनः पेश करते हैं जबकि उसके शरीर था जहरीली धुंध से घिरा। वह घूरने लगा एक गंभीर नजर के साथ ग्यांग और उसे में दाखिला लेने के लिए उससे कहा। शिविर के रूप में वह खतरे का डर नहीं था, वह विश्वास था और जान गया कि वह खुद को बचाने में सक्षम होगा। इस जय गिरोह को सुनकर उसे सोचने के लिए इंतजार करने के लिए कहा। इसके बारे में एक ही समय में कहीं पश्चिम झील पर मंदिर में एक परिवार था। झील किसी ने पानी में प्रवेश किया और अपनी शक्ति का उपयोग किया। ये जमीन इसमें एक बड़ी दरार बनाने एक तरफ ले जाया गया। व्यक्ति मंदिर के पास पहुंचने लगा। यह व्यक्ति जियो था, गंगा के बेटे का नाम जोग बिहान है। ये देखकर कि वह कितना शक्तिशाली है वह दूसरों को एहसास हुआ कि वह सबसे मजबूत प्रतिभा थी। जेड परिवार और उसकी युद्ध शक्ति में एक नया पहुंच गया था। झील से पानी की बूंदों के रूप में स्तर बारिश सेम की तरह गिर गया। जो एक हाथ से एक तलवार का आयोजन किया, उसके सिर वापस कर दिया और एक गंभीर नजर के साथ अपने अधीनस्थों को रोकने के लिए कहा। बकवास बात कर रहे हैं और यह भी पूछा कि क्या वे पाया था कि वे क्या तीन पुरुषों पहने डाकू के लिए देख रहे थे। उनके हाथ रखा उनके पेट पर, उनके सिर झुकाया इससे पहले कि उससे बंद कर दिया उनके आंखें और उनमें से एक उसे पता चला है कि वह पता चला था कि युवा मास्टर युआन वो एक औरत का पीछा किया गया था, नाम लियो सेंडो। उन्होंने ये भी कहा कि वह किया गया था जोन चेन बान नाम के किसी व्यक्ति के साथ यात्रा करना थोड़ा बदल गया उसके सिर वापस और एक गंभीर देखो के साथ। याद है कि लियो परिवार की लड़की लड़ाकू वर्ग से नहीं थी। अपने अधीनस्थ से पूछा कि जंग चेन नामक यह आदमी कौन था। आदमी ने खुलासा किया कि जोंग चेन ने एक रचना को जगाया था, दिव्य रैंक के वर्ग। आखिरी बात वे जानते थे कि वह था रात घड़ी मुख्यालय के लिए चला गया। पुरुषों में से एक रखा उसके सीने पर एक हाथ, उसके सिर झुकाया से पहले उसे बंद कर दिया उसकी आंखें और पता चला कि वह और लियो सेंडो ने शिविर में दाखिला लिया था। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन इन दो लोगों को केवल संदिग्ध थे और वहां था। अभी भी इस बीन सुनवाई पर कोई ठोस सबूत नहीं कर सका मदद, लेकिन एक मर्मज्ञ टकटकी के साथ मुस्कान वह करने के लिए देखने के लिए शुरू किया पक्ष और सोचा था कि वे वास्तव में इसमें संदिग्ध थे। अपराध एक व्यक्ति जिसने दिव्य के निर्माण वर्ग को जगाया था। भयंकर जानवरों अपने आप को कोई नहीं जानता था कि शायद कीड़े सकता है। उस पल में फिर से पुनः पेश करते हैं जबकि उसके शरीर था जहरीली धुंध से घिरा। वह घूरने लगा एक गंभीर नजर के साथ ग्यांग और उसे में दाखिला लेने के लिए उसे कहा। शिविर के रूप में वह खतरे का डर नहीं था, वह विश्वास था और जान गया कि वह खुद को बचाने में सक्षम होगा। इस जय गिरोह को सुनकर उसे सोचने के लिए इंतजार करने के लिए कहा। इसके बारे में एक ही समय में कहीं पश्चिम झील पर मंदिर में एक परिवार था। झील किसी ने पानी में प्रवेश किया और अपनी शक्ति का उपयोग किया। ये जमीन इसमें एक बड़ी दरार बनाने एक तरफ ले जाया गया। व्यक्ति मंदिर के पास पहुंचने लगा। यह व्यक्ति जियो था, गंगा के बेटे का नाम जोग बिहान है। ये देखकर कि वह कितना शक्तिशाली है वह दूसरों को एहसास हुआ कि वह सबसे मजबूत प्रतिभा थी। जेड परिवार और उसकी युद्ध शक्ति में एक नया पहुंच गया था। झील से पानी की बूंदों के रूप में स्तर बारिश सेम की तरह गिर गया। जो एक हाथ से एक तलवार का आयोजन किया, उसके सिर वापस कर दिया और एक गंभीर नजर के साथ अपने अधीनस्थों को रोकने के लिए कहा। बकवास बात कर रहे हैं और यह भी पूछा कि क्या वे पाया था कि वे क्या तीन पुरुषों पहने डाकू के लिए देख रहे थे। उनके हाथ रखा उनके पेट पर, उनके सिर झुकाया इससे पहले कि उसे बंद कर दिया उनके आंखें और उनमें से एक उसे पता चला है कि वह पता चला था कि युवा मास्टर युआन वो एक औरत का पीछा किया गया था, नाम लियो सेंडो। उन्होंने ये भी कहा कि वह किया गया था जोंग चेन बान नाम के किसी व्यक्ति के साथ यात्रा करना थोड़ा बदल गया उसके सिर वापस और एक गंभीर देखो के साथ। याद है कि लियो परिवार की लड़की लड़ाकू वर्ग से नहीं थी। अपने अधीनस्थ से पूछा कि जंग चेन नामक यह आदमी कौन था। आदमी ने खुलासा किया कि जोंग चेन ने एक रचना को जगाया था, दिव्य रैंक के वर्ग। आखिरी
बात वे जानते थे कि वह था रात घड़ी मुख्यालय के लिए चला गया। पुरुषों में से एक रखा उसके सीने पर, एक हाथ उसके सिर झुकाया से पहले उसे बंद कर दिया उसकी आंखें और पता चला था कि वह और लियोसेंडो ने शिविर में दाखिला लिया था। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन इन दो लोगों को केवल संदिग्ध थे और वहां था। अभी भी इस बीन सुनवाई पर कोई ठोस सबूत नहीं कर सका मदद, लेकिन एक मर्मज्ञ टकटकी के साथ मुस्कान वह करने के लिए देखने के लिए शुरू किया पक्ष और सोचा था कि वे वास्तव में इसमें संदिग्ध थे। अपराध एक व्यक्ति जिसने दिव्य के निर्माण वर्ग को जगाया था। रैंक उसे जानने के लिए बहुत दिलचस्प था कि वे था शिविर में दाखिला लिया वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन अब के रूप में राहत महसूस उसे एक विशेष यात्रा और खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी उनके लिए। 3 दिनों के बाद उन्होंने बस उन्हें मारने का फैसला किया। रात घड़ी मुख्यालय जी में एक ही समय में शिविर गैंग और जोंग अपने ऑफिस गए और सोफे पर बैठ गए। जंग जो अपने घुटने पर आराम एक हाथ था अपने अन्य बढ़ाया और करने के लिए हाथ जोन पर आशय से घूर शुरू किया और समझाया, फिर भी उसने उसे तनु में नामांकित किया था। शिविर वह अभी भी बहुत चिंतित था। वह पहले से ही एक पाया था उसके लिए पंजीकृत लोगों के बीच शक्तिशाली सहयोगी। यह व्यक्ति मुझसे छोटी राजकुमारी मुहानी थी। 7वें स्तर पर खेती करने वाले परिवार परिवर्तन और छत रानी से पहले के रूप में जाना जाता था। शिविर जंग के लिए जा रहा था। एक का पता लगाने के लिए उसके साथ न केवल सुधार करने में सक्षम अपने स्तर पर भी अपने साथ संबंधों की स्थापना अग्रिम डी में साथी जो उसके सामने बैठा था अपनी कोहनी के साथ सोफे की बाहों पर आराम बस चुपचाप सुन रहे। जय गिरोह उसे ले लिया, संपर्क किया, हाथ उसे देख शुरू कर दिया और एक मुस्कान के साथ करने के लिए समझाया। उसे सुना है कि वह था कि मोहन न केवल अत्यंत सुंदर लेकिन ये भी उसी उम्र के रूप में वहां रही होगी। जल्द ही तो वह जंग उसे जीतने के लिए अपने आकर्षण का उपयोग करने के लिए कहा। इस जंग सुनने पर मदद नहीं कर सकता है, लेकिन पसीना शुरू और कुछ उलझन में हो वह ज्ञान पर एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और जवाब दिया कि वह इसे उसी समय एक कोशिश देने वाला था। किसी ने कार्यालय के दरवाजे और जी गिरोह पर दस्तक देना शुरू कर दिया। उन्हें मुहान में प्रवेश करने की अनुमति दी और एक आदमी खोला दरवाजा और अंदर प्रवेश करने के लिए शुरू किया। वह एक पर उसकी कोहनी विश्राम किया, हाथ दूसरे हाथ पर उसके सिर का समर्थन किया और शुरू कर दिया। जोन को देखकर उसने उन्हें बताया कि गिरोह ने उससे पूछा था। एक गुप्त दायरे में किसी के साथ आदमी ने अपना हाथ रखा, उसके सिर के पीछे उसकी आंखें बंद कर दिया और वह मुस्कुरा शुरू कर दिया। जय गैंग से पूछा कि क्या उसने अपना मन बदल लिया है। जय गैंग ने उसे बताया यह उनके लिए एक सम्मान की बात थी कि वह मुहान से मिले। उसकी बाहों को पार किया और जमीन लग रहा है पर देखने लगे। कुछ उलझन में आदमी उसके सिर को छू शुरू कर दिया और इस जोन को देखकर मुस्कुराना मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आश्चर्य था कि क्या था हो रहा है। दोनों खड़े हो गए। जय गिरोह जोन पर उसके हाथ विश्राम किया, कंधे उसकी कमर पर एक दूसरे डाल उसे देख शुरू कर दिया और समझाया कि उसने कल उन्हें जवाब नहीं दिया था क्योंकि वह अपने दादा से नाराज था, लेकिन आज वह था इसे स्वीकार करने को तैयार, लेकिन एक विशेष शर्त के साथ की शर्त ये थी कि उसे जोन चेन को अपने साथ ले जाना था। इस जोन की अभिव्यक्ति सुनकर काफी बदल गया। वह नहीं कर सका मदद, लेकिन कुछ हद तक हैरान हो और क्या सोच शुरू हो रहा था। मुहान उसके कूल्हे पर उसके हाथ रखा और वह के रूप में उनकी ओर चला गया। वह उसे बताया कि वह पहले से ही दिया था उसे स्तर 30 गुप्त दायरे स्क्रॉल। ये कहने के बाद वह पूछा कि क्या वह अभी भी अधिक शर्तों को लागू करना चाहता था। गिरोह जो क्या उसका हाथ जंग के कंधे पर टिका था। उसने उसे बताया कि यह सुनकर हर किसी की अपनी शर्तें थी। सोचा था कि वह किसी को ऊपर के स्तर के लिए विश्वसनीय की तलाश में था, चूंकि जोन स्तर से कम गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका। 50 वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वे उसकी तलाश कर रहे थे। इस कारण से आदमी ने अपनी बाहों को अपनी पीठ के पीछे रखा और वह एक मुस्कान के साथ वह मौन में उनकी ओर चलना शुरू किया। संपर्क जैन उसकी आंखों में देख शुरू कर दिया और उससे पूछा स्तर क्या वह क्या वर्ग में था। वह जागा था। वह शुरू किया उसे देखो और एक शांत आवाज के साथ उन्होंने समझाया कि वह था स्तर 17 और सुनवाई पर सृजन वर्ग जागृत किया था। यह उसने अपनी कमर पर एक हाथ रखा, जोन पर इशारा करना शुरू कर दिया, दूसरे हाथ के साथ उस पर तिरस्कार और पर देखा, ये देखते हुए कि वह क्रिएशन क्लास का लेवल 17 का 9 किया था। वह उसे बुलाया कचरा जम्मू मदद नहीं कर सकता है, लेकिन गुस्सा हो और लगता है कि वह एक खराब बववा। जी गिरोह क्रोध के साथ विस्फोट किया गया था। अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर दिया और एक घृणित नजर के साथ उसने तैयार किया उसे एक अच्छा सबक सिखाने के लिए। वह उसे एक खाली अध्यक्षता बुलाया बववा और जोन था के बाद से उसे और अधिक सम्मान दिखाने के लिए कहा। एक छिपा दिव्य रैंक जागा। ये दूसरे आदमी को देखकर उसे कूल्हे से पकड़ा, उसकी आंखें बंद कर दिया और एक मजबूर के साथ मुस्कान ने उसे शांत करने के लिए कहा, ये समझाते हुए कि मोहन प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था और इसलिए वह व्यवहार कर रही थी इस तरह। वह उसके सिर वापस कर दिया और वह ये देखकर मदद नहीं कर सकता है, लेकिन डर लग रहा है शुरू। उसने सोचा कि इस समय वह बहुत दूर चला गया था जोन की और उसके सिर बदल गया। ज्ञान और उसके रवैये को देखकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन हो सकता है थन टिमशा में आमाहत और अनफेंड वह एक ही समय में कुछ हैरान और उलझन में नर्वस हो गया। उसकी ओर उसके शरीर बदल गया, उसे बंद कर दिया, आंखें उसकी ओर उसके हाथ बढ़ाया, उसे करने के लिए माफी मांगी और उसे शांत करने के लिए कहा। जोन ने उसके सिर को छूना शुरू कर दिया उसके हाथ और सोचा था कि इस स्थिति के लिए अजीब था। गुप्त दायरे वे जा रहे थे कि गांव
बुलाया गया था। प्रकाश के स्तर 30 था और प्रवेश आवश्यकताएं थी 50 के स्तर से नीचे के अधिकतम 5 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। इस गुप्त दायरे को पूरा करने की शर्तें सभी को खत्म करने के लिए थी। राक्षस मालिक को मारते हैं या बलिदान वेदी को नष्ट कर देते हैं। कई घंटे बाद वे पोर्टल डुआन एफके पर पहुंचे। जो था उसकी कमर पर एक हाथ, उनके प्रति उसके सिर बदल गया और एक गंभीर नजर के साथ सभी को ध्यान से सुनने के लिए कहा। वह नेता होने के लिए जा रहा था। समय वह हर किसी से पूछा, याद रखे कि अगर वे गलती से अलग हो गए या पाए गए खुद को खतरे में तो वे तुरंत वापस जाना चाहिए। ये टेलीपोर्टेशन बिंदु, हालांकि इस रहस्य की संभावना दायरे अस्थिर होता जा रहा था, कम सावधानी में लिया जाना था। किसी भी घटना के मामले में सभी को यहां लौटना पड़ा तुरंत। और गुप्त दायरे मुहिम जो उसे था छोड़ हथियार पार कर वह के रूप में एक मुस्कान के साथ उस पर देख शुरू किया। चुपचाप सुनी। जब बिंग संपर्क किया, जोंग बाहर पहुंच गया उसकी पोर्टल की ओर, हाथ उसकी आंखें बंद कर दिया और एक मुस्कान के साथ बताया, उससे एक स्तर है कि 30 गुप्त दायरे स्क्रॉल कम से कम 1 अरब जी लागत, जो उसके दूसरे हाथ से भी उसकी कोहनी पर पकड़े हुए था। चुप रह गया सुनकर मुहानी, जिसने अपनी बाहों को पार कर लिया था, उसके सिर वापस कर दिया और जोंग वह फोन पर देख शुरू कर दिया। उसे एक नौसिखिया और उसे एक बच्चे की तरह रोना शुरू नहीं करने के लिए कहा। गुप्त दायरे में प्रवेश करने के बाद, क्योंकि यह केवल धारण करेगा उन्हें वापस, जोंग बस उसे घूर शुरू कर दिया और बने रहे चुप। सभी ने पोर्टल में प्रवेश किया। शुबिंग ने अपना सिर घुमाया वापस और एक मुस्कान के साथ उससे पूछा कि चिंता के रूप में वह होगा नहीं, उसकी रक्षा का ख्याल रखना। जोंग की ओर चलने लगे पोर्टल और इस गुप्त दायरे के बावजूद केवल स्तर 30 वह जा रहा है। एक अजीब लग रहा था। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो सदस्यता लेना न भूलें और वीडियो की तरह